Hello student, today I am going to explain you the remaining part of morphology of flowering plants. Stem. The aerial part of plant is called stem. प्लांट का वह पोर्शन जो कि एयर में होता है उसको स्टेम कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला एरियल स्टेम जो कि एयर में होता है, सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। इरेक्ट स्टेम, ऐसा स्टेम जो कि सीधा खड़ा होता है। देयर आर 4 टाइप्स। इरेक्ट स्टेम भी जो है 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हर्ब, श्रब्स, ट्री तथा क्लम्स कहते हैं। अब जो ट्री होते हैं उसके भी टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग जो ट्रीज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कॉडेक्स, द ट्रंक अनब्रांच एंड बियर्स अ क्राउन ऑफ लीव्स एट देयर टॉप। जो इनका ट्रंक वाला पोर्शन होता है उसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, लेकिन इसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसमें बहुत सारी ब्रांच होती है, जिससे ऐसा लगता है कि उस प्लांट के ऊपर एक क्राउन बन गया। एग्जाम्पल सुपारी एंड कोकोनट। Next one, excurrent. Branches appear acropitally, means cones like. CONES, cones like. इसमें जो ब्रांच होती है उनका जो अपेयरेंस होता है एक्रोपिटली होता है, मतलब ऊपर की तरफ जो ब्रांच होती है वो छोटी होती है, लेकिन नीचे की तरफ की जो ब्रांच होगी वो बड़ी होगी, जिससे कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एग्जाम्पल पाइनस या केजुराइना। नेक्स्ट वन आता है डिकरेंट। व्हेन द सम ऑफ लेटरल ब्रांचेस ग्रो मोर विगोरसली। जिसमें क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो लेटरल ब्रांच होती है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है और बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है, घनी होती है, जिससे ट्रंक जो होता है डिसअपेयर होता है। जब प्लांट को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें केवल ऊपर लेटरल ब्रांचेस दिखेगी, नीचे का ट्रंक व स्टेम वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि लेटरल जो ब्रांच होती है उसके अंदर जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो बहुत घनी हो जाती है। एग्जाम्पल मैंगो, बेनियान एक्सेट्रा। तो मैंगो और बेनियान का जब प्लांट ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से केवल लेटरल ब्रांचेस दिखाई देती है, जिससे नीचे का जो स्टेम वाला पोर्शन है तो ट्रंक वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द टाइप्स ऑफ ट्री। पहले वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि इसका जो ट्रंक है वो कैसा है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में बहुत सारी ब्रांच है। तो ये वाला जो पोर्शन है क्या फॉर्म कर रहा है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि इसकी जो लेटरल ब्रांच नीचे की तरफ है वो लार्ज है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनकी जो ब्रांचेस होती है वो छोटी हो जाती है। तो इस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे कि जो स्टेम होती है इसकी जो लेटरल ब्रांचेस वो इतनी प्रोफ्यूजली ग्रो हो जाती है, इतनी घनी हो जाती है कि ऊपर से जब आप देखोगे तो नीचे का जो स्टेम वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट वन, वीक स्टेम। वीक का मतलब होता है कमजोर। ऐसे स्टेम जो कि थीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और कमजोर होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, इनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है क्रीपर्स, जो रेंगते हैं जमीन के ऊपर। इन दिस प्लांट सम पार्ट ऑफ प्लांट रिमेन आउटसाइड द सॉइल। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसमें प्लांट का कुछ पोर्शन सॉइल के ऊपर होता है, जिसको एरियल और इरेक्ट कहते हैं, जो सीधा होता है, और कुछ समय क्रिपिंग करने के बाद उसमें नीचे की तरफ जो रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल साइनोडॉन, डिक्लियन तथा मार्शेलिया। सेकेंड आता है ट्रेलर। द शूट ट्रेल आर स्प्रेड हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट इंटरवल्स। इसके अंदर जो होता है एक स्टेम होता है जिसमें नीचे की तरफ रूट्स होती है, लेकिन ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस होती है वो ब्रांचेस सॉइल के हॉरिजॉन्टली होती है। तो सारी जितनी भी ब्रांचेस होती है हॉरिजॉन्टली होती है, वो ट्रेल करती हुई लटकती हुई नजर आती है। एग्जाम्पल आता है इसमें यूफोरबिया। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द क्रीपर प्लांट तथा ट्रेलर प्लांट। फर्स्ट वन, क्रीपर प्लांट। ये जो प्लांट की रूट होती है तो इसके ये सॉइल वाला पोर्शन है। अब इसकी जो ब्रांचेस होती है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल के ऊपर। तो कुछ कुछ इंटरवल के ऊपर इसमें रूट्स का डेवलपमेंट होता है जो सॉइल के अंदर चला जाता है। तो ये क्रिप करते हुए, रेंगते हुए नजर आते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सेलिस। इसके बाद ट्रेलर देखेंगे। इसके अंदर जो रूट्स हैं इसमें रूट्स केवल एक ही होगी, बाकी की इसकी जो लेटरल ब्रांचेस है वो इस तरह से नीचे की तरफ सॉइल के साथ हॉरिजॉन्टली
नजर आएंगी आपको। तो जितनी भी ब्रांचेस होती है वो सॉइल के हॉरिजॉन्टली ट्रेल करती हुई नजर आती है, इसलिए इस प्लांट को ट्रेलर कहते हैं। नेक्स्ट वन, क्लाइंबर्स। प्लांट विच टेक सपोर्ट ऑफ अदर फॉर क्लाइंबिंग आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। लीव्स ऑफ क्लाइंबर ऑब्टेन सनलाइट बाय क्लाइंबिंग ऑफ वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उनको सनलाइट क्लाइंबिंग करते हुए मिलती है ऊपर की तरफ। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट आर फाउंड इन शेडी एरियाज लाइक फॉरेस्ट। ये जो प्लांट्स होते हैं शेडी एरिया में, फॉरेस्ट में होते हैं, जिसमें ये प्लांट नीचे की तरफ होते हैं और नीचे की तरफ होने के कारण इनको सनलाइट नहीं मिलती है। तो इनको सनलाइट लेने के लिए ये प्लांट दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं, उससे लिपट जाते हैं और ऊपर क्लाइंबिंग करने लगते हैं, जिससे इन प्लांट की जो लीव्स है इनको लाइट मिलने लगती है। According to Darwin's the classification, these plant are of the following types। जो डार्विन्स था उन्होंने इन प्लांट को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। पहला है ट्विनर्स या स्टेम क्लाइंबर। ऐसे प्लांट जो कि स्टेम को क्लाइंब करते हैं, उसके सहारे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेम कैन कॉइल अराउंड द अपराइट सपोर्ट लाइक द रोप। इनमें जो स्टेप होती है कॉइल्ड हो जाती है और दूसरे प्लांट से रस्सी की तरह लिपट जाती है। एग्जाम्पल है सेम, इपोमिया। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग ट्विनर्स कैन बी इनडिफरेंट। अब जो कॉइलिंग का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द ट्विनर्स फर्स्ट एंड बी। दोनों के अंदर जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है वो दूसरे प्लांट से लिपटा हुआ है। तो दोनों के अंदर जो लिपटने वाली जो कंडीशन डायरेक्शन है वो दोनों डिफरेंट है। टेंड्रिल क्लाइंबर्स। टेंड्रिल्स आर ग्रीन थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर which can coil around a support and help of weak stem shoot to climb up। जो टेंड्रिल होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं और गोल गोल होते हैं स्प्रिंग की तरह से, जैसे आपने बेलों के अंदर देखा है। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो स्टेम से होते हैं। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दूसरे प्लांट को सपोर्ट लेते हुए उससे लिपट जाते हैं, जिससे प्लांट जो वीक प्लांट होता है ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। एनी पार्ट ऑफ प्लांट कैन बी मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल। अब देखा जाता है कि टेंड्रिल प्लांट के कौन से पार्ट से डेवलप हो रहा है। स्टेम टेंड्रिल। तो स्टेम से जब डेवलप होगा, इसका एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा। लीफ से अगर टेंड्रिल का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल है लिथाइरस। स्टिप्यूल से अगर टेंड्रिल का डेवलपमेंट हो रहा है तो स्मिलेक्स। रूट से अगर इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस से अगर टेंड्रिल का डेवलपमेंट हो रहा है तो एंटीगोनोन। और लीफ के एपेक्स से अगर टेंड्रिल फॉर्म होगा तो उसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा एंड पी। और पेटियोल से अगर टेंड्रिल फॉर्म होगा तो उसका एग्जाम्पल है क्लीमेटिस। नेक्स्ट वन, रूट क्लाइंबर्स। द स्टेम ऑफ सम प्लांट क्लाइंबिंग टू सपोर्ट बाय द एडवेंचरस रूट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एडवेंचरस रूट का सपोर्ट लेते हुए दूसरे प्लांट से लिपट जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको रूट क्लाइंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल बीटल, मनी प्लांट एंड टिकोमा। नेक्स्ट वन, स्क्रैम्बलर्स, स्टेम स्पाइंस, हुक क्लाइंबर्स। एक्चुअली दिस प्लांट आर नॉट क्लाइंबर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअल में क्लाइंबर्स नहीं होते। दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट एंड डिपेंड ऑन देम। ये जो होते हैं प्लांट दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे बोगनविलिया। इसके बाद आता है लिएना। दे आर वुडी ट्विनर्स और क्लाइंबर्स जनरली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो वुडी ट्विनर्स और क्लाइंबर्स होते हैं जिसके अंदर वुड की जो क्वांटिटी होती है ज़्यादा होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल बहुनिया और टीनोस्पोरा। नेक्स्ट वन, अंडरग्राउंड स्टेम। इन सम प्लांट स्टेम रिमेन अंडरग्राउंड एंड हेल्प इन द प्लांट इन वेरियस वे। कुछ प्लांट का जो स्टेम होता है सॉइल के अंदर फिक्स होता है।
सॉइल के अंदर दबा होता है और प्लांट का बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। सच स्टेम मेनली स्टोर फूड एंड आल्सो फॉर्मेशन एज मीन्स ऑफ पेरिनेशन। ये जो स्टेम होता है सॉइल के अंदर जो होता है फूड को फॉर्म करता है। सच स्टेम शुड नॉट बी कंफ्यूज ऑफ बीइंग रूट्स एज दीज बियर स्केल्स लीव्स एंड बर्ड्स एट देयर नोड्स। ये जो शूट होते हैं स्टेम होते हैं ये सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं, अंदर की तरफ दबे होते हैं, जिसके नोड वाले पोर्शन पर बड भी होती, लीव्स भी होती और स्केल्स भी होते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर। Modification of stem. There are three types of modification. First one underground modification, दूसरा सब एरियल modification, थर्ड वन एरियल modification. जो स्टेम का पोर्शन अंडरग्राउंड होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। फर्स्ट वन राइजोम, राइजोम का एग्जांपल जिंजर, सेकंड स्टेम ट्यूबर, एग्जांपल पोटैटो, थर्ड बल्ब, एग्जांपल है ऑनियन, फोर्थ कॉर्म, एग्जांपल है अरबी। इसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन रनर, स्टोलोन, ऑफसेट एंड शकर। एंड एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थ्रोन, फाइलोक्लेट, क्लेडोड एंड बुलबिल्स। Underground stems modification. First one rhizome. It is a prostate thickened stem. ये मोटा स्टेम होता है जो क्रिप करेगा सॉइल के हॉरिजॉन्टली, जिसमें नोट्स भी होती है, इंटरनोट्स भी होती है और इसकी जो बड्स कवर्ड होती है स्केली लीफ, सूखे सूखे छिलके के समान जो लीव्स होती है उनको स्केली लीफ कहते हैं। अब जो राइजोम होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक सिम्पोडियल राइजोम होता है, दूसरा मोनोपोडियल राइजोम होता है। फर्स्ट वन सिम्पोडियल राइजोम, ग्रोथ ऑफ स्टेम्स ऑकर हेल्प ऑफ लेटरल बड्स। इसमें जो राइजोम्स की ग्रोथ होती है उसमें टर्मिनल बड ग्रो नहीं करती है, लेटरल वाली जो बड्स होती है, आउटसाइड की जो बड्स होती है उसकी ग्रोथ होती है। तो ऐसा जो राइजोम होगा सिम्पोडियल राइजोम होगा। एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मेरिक। सेकेंड मोनोपोडियल राइजोम, इसकी जो ग्रोथ होगी उसके अंदर केवल टर्मिनल बड्स की ग्रोथ होती है, लेटरल बड्स की नहीं होती है। एग्जाम्पल लोटस। You can see in this diagram the differentiation between the sympodial and monopodial rhizome. पहला जो डायग्राम है मोनोपोडियल राइजोम का डायग्राम है, एग्जाम्पल है लोटस। इसके अंदर जो राइजोम है उसकी टर्मिनल जो ब्रांच है वही ग्रो कर रही है, लेटरल ब्रांच ग्रो नहीं कर रही है, तो ये जो होगा मोनोपोडियल राइजोम होगा। और सेकंड जो डायग्राम होता है इसके अंदर जो इसकी टर्मिनल जो ब्रांच है साइड वाली वो ग्रो कर रही है, ये साइड वाली जो ब्रांच है लेटरल ब्रांच है और ये वाली जो है इसकी टर्मिनल ब्रांच है, ये लेटरल है और ये लेटरल, तो ये दोनों ग्रो करेगी लेकिन इसकी टर्मिनल ब्रांच ग्रो नहीं करेगी। तो जब लेटरल ब्रांच ग्रो करती है और उससे जो राइजोम बनता है उसको सिम्पोडियल कहते हैं, और जब केवल टर्मिनल बड्स ग्रो करती है और लेटरल नहीं करती है तो उसको मोनोपोडियल राइजोम कहते हैं। स्टेम ट्यूबर, ट्यूबर्स आर swollen end of underground branches due to the storage of food। जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती है उसका जो एंड वाला पोर्शन है उसमें फूड मटेरियल स्टोर होकर फूल जाता है, तो जो फूला हुआ भाग है इसको ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर्स कवर्ड विद स्केली लीव्स, और जो ट्यूबर फॉर्म होते हैं उसके अंदर स्केली लीव्स होती है छिलके के समान। बड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल पिट्स कॉल्ड आइज, और जो ट्यूबर्स होता है उसके अंदर बड्स होती है जो कि गड्ढे के रूप में होती है जिसको आइज या आंख कहते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो तथा आर्टिचोक। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम ट्यूबर। जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती है उसमें जो नीचे का पोर्शन होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके कैसा हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। अब स्वेल अप हो गया तो इस पोर्शन को स्टेम ट्यूबर कहेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी अंडरग्राउंड ब्रांचेस है फूड मटेरियल को स्टोर करके स्वेल अप हो जाती है, जितनी भी अंडरग्राउंड ब्रांचेस है फूड मटेरियल को स्टोर करके स्वेल अप हो जाती है, जिसको स्टेम ट्यूबर कहेंगे। अब स्टेम ट्यूबर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके ऊपर आपने आलू के ऊपर जो छिलका देखा होगा, नए आलू के ऊपर वो जो छिलका होता है उसको स्केली लीव्स कहते हैं। अब आलू के अंदर गड्ढे होते हैं, आपको पिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, आइस कहते हैं।
बल्ब इन दिस टाइप ऑफ स्टेम। स्टेम जो होता है शॉर्ट डिस्क लाइक होता है और कवर्ड होता है थिक कॉन्सेंट्रिक फ्लेशी ओवरलैपिंग लीव्स के द्वारा। अगर आपने प्याज देखा हो तो नीचे में येलो कलर का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉर्ट स्टेम होता है। उसके चारों तरफ फ्लेशी लीव्स होती है जो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होती है, गोल गोल अरेंज होती है। और इन फ्लेशी लीव के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको ट्यूनिक कहते हैं, जिसको अपन प्याज का छिलका कहते हैं। अब जो बल्ब होते हैं ट्यूनिकेटेड भी होते हैं और स्केली भी होते हैं। ट्यूनिकेटेड बल्ब में केवल एक ही बाहर की तरफ थिन मेम्ब्रेन होती है जितने भी फ्लैशी लीव्स होते हैं। लेकिन स्केली बल्ब में जितने भी बल्ब के अंदर बल्बलेट होती है, जैसे लहसुन के अंदर आपने कलियां देखी होगी उसको बल्बलेट कहते हैं। प्रत्येक जो भी बल्बलेट होती है इसके चारों तरफ थिन ट्यूनिक होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज द ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ ऑनियन। इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एडवेंचरस रूट्स और बीच की तरफ यहाँ देखेंगे तो एक येलो कलर का जो लाइट येलो कलर का एक डिस्क होता है। इस डिस्क के ऊपर चारों तरफ आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक वे में अरेंज की हुई फ्लैशी या मोटी मोटी लीव्स दिखेंगी और उसके चारों तरफ क्या होगा, एक थिन मेम्ब्रेन होगी जिसको आप ट्यूनिक कहेंगे। तो ये जो आपको दिख रही है ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रिक फ्लैशी लीव्स है। और बाहर की तरफ क्या होगा, इसमें ट्यूनिक होगा जिसको प्याज का छिलका कहते हैं। ये ट्यूनिक वाला रीजन है जो बाहर की तरफ होता है। नीचे की तरफ इसमें डिस्क होती है और ये गोल गोल जो अरेंज है इसकी फ्लैशी लीव्स होती है। तो ये जो बल्ब होगा इसको ट्यूनिकेटेड बल्ब कहेंगे। दिस डायग्राम इज ए स्केली बल्ब ऑफ गार्लिक। गार्लिक में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बल्ब होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको बल्बलेट कहते हैं। बल्बलेट मतलब जो लहसुन होते हैं उसकी कलियां। और जितनी भी फ्लैशी बर्ड्स होती है जिनको बल्बलेट कहते हैं, इनके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है जिसको ट्यूनिक कहते हैं। तो यहाँ जितनी बल्बलेट होगी मतलब जितनी कलियां होंगी उसके चारों तरफ क्या होगी, एक थिन लेयर होगी जो ड्राई होती है। तो इस टाइप का जो बल्ब होता है उसको स्केली बल्ब कहते हैं। नेक्स्ट वन कॉर्न, शॉर्ट स्टाउट फ्लैशी एंड थिक एंड स्टेम। ये जो स्टेम होता है बहुत मोटा होता है, कठोर होता है, शॉर्ट होता है और थिक एंड होता है। और ये वर्टिकल ग्रो करता है सॉइल के। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। मेनी बर्ड्स प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ स्केल लीव्स। जो इसका एक्साइल वाला पोर्शन है उसके चारों तरफ बहुत सारी बर्ड्स होती है और बर्ड्स के ऊपर स्केली लीव्स होती है। और ये जो बर्ड्स होती है जब डेवलप हो जाती है तो इससे डॉटर कॉम का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल अरबी जिमिकन, क्रोकस एंड फ्रेशिया। ये जो डायग्राम है क्रोम का है, कॉम का है डायग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है सॉइल के अंदर वर्टिकल ग्रो करेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करेगा। और जो ये स्टेम होता है ये कैसा होता है, फ्लैशी होता है, स्टाउट होता है। और इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ये बर्ड्स हैं जो इसके चारों तरफ होती है। इन बर्ड्स के ऊपर स्केली लीव्स होती है मतलब छिलका होता है। जब ये बर्ड्स डेवलप हो जाती है तो उससे नए कॉम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको कॉम कहेंगे। एग्जाम्पल है अरबी का जो कि आपने सभी ने देखा होगा।